टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीज़ा। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कैन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ब्लड टेस्ट के बारे में आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो स्कैन और ब्लड टेस्ट करते वक्त मैंने क्या क्या गलती की थी, क्या क्या गलत स्टेप्स मैं लेने वाली थी, सारे डिटेल्स मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ ताकि सेम गलती आप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विद इन 14 वीक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कैन किया जाता है जिसको बताया जाता है एनटी स्कैन, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन। इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसको बताया जाता है डबल मार्कर टेस्ट और डुअल मार्कर टेस्ट। ये एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है। ये दोनों टेस्ट से जज किया जाता है कि आपके होने वाले बेबी में कोई भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट या फिर कंजेंटल कोई भी डिजीज़ है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा ये दो टेस्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूँ। बात करते हैं एनटी स्कैन के बारे में। एनटी स्कैन का मतलब होता है न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन। एनटी स्कैन किया जाता है मोस्टली प्रेगनेंसी के विद इन 14 वीक्स। एनटी स्कैन डबल मार्कर टेस्ट के साथ ही किया जाता है क्योंकि ये दोनों टेस्ट का रिपोर्ट एक साथ मिला के प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया जाता है कि आपके बच्चे में कितना डाउन सिंड्रोम या फिर T18T13 होने की चांसेस है। तो ये नॉर्मल सा यूएसजी है। आप एक रिनाउंड लैब पे जाइए, लैब पे जाके नॉर्मल यूएसजी जैसे होता है आप नॉर्मल यूएसजी कीजिए और ये यूएसजी के द्वारा बेसिकली जो फेटस है उसके गर्दन के पीछे का फ्लूइड मेजर होता है। एनटी स्कैन का जो मेजरमेंट है वो लेस दैन 3.5 mm होना चाहिए। मेरे केस में 2.5 mm हुआ था। अगर 6 mm से ज़्यादा है मेजरमेंट तो फिर बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने की चांसेस हाई होता है। अब बात करती हूँ डबल मार्कर टेस्ट की। बेसिकली डबल मार्कर टेस्ट के द्वारा प्रेग्नेंट महिलाओं की ब्लड में दो केमिकल नोटिस किया जाता है। एक है बीटा HCG, एक है PAPP। बीटा HCG एक स्पेशल हार्मोन है जो आप लोगों को पता है और PAPP है एक प्लाज्मा प्रोटीन। ये दोनों चीज़ें बेसिकली नोटिस किया जाता है कि ब्लड में ये दोनों का अमाउंट कितना है। वो अगर अमाउंट से ज़्यादा है या फिर कम है, नॉर्मल रेंज में अगर नहीं है तो ही आपके जो बच्चे हैं उसमें डाउन सिंड्रोम होने की चांसेस है। तो बेसिकली बीटा HCG हार्मोन का जो नॉर्मल लेवल है वो है 5.4 to 390 नैनोग्राम पर मिलीलीटर एंड PAP A का जो वैल्यू है वो होना चाहिए 0.1 to 19.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर अगर ये दोनों का वैल्यू आ रहा है तो मतलब आपका रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं आ रहा है ये दोनों का वैल्यू तो मतलब आपके बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी है। डबल मार्कर टेस्ट के द्वारा ये जो वैल्यू मिल रहा है उसके साथ एनटी स्कैन का जो वैल्यू आ रहा है दोनों को कैलकुलेट करके एक प्रोबेबिलिटी बनाया जाता है कि आपके होने वाले बच्चे में डाउन T21 या फिर T18 या फिर T13 होने की कितनी चांसेस है। बट प्लीज़ नोटिस ये एक प्रोबेबिलिटी है, 100% एश्योरिटी नहीं है कि आपके होने वाले बच्चे में ये प्रॉब्लम होगा ही होगा। दिस इज़ जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। बीटा HCG और PAP A के जो वैल्यू है उसके द्वारा रिपोर्ट में ये मेंशन किया जाता है इतने सारे केसेस में कितने केस में डाउन सिंड्रोम होने की चांसेस है। एज फॉर एग्जांपल रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है T21 इक्वल्स टू 1:10,000। मतलब 10,000 केसेस में एक केस में T21 होने की चांसेस है, या तो फिर 1:100 मतलब 100 केस में 1 केस में ये T21 होने की चांसेस है। तो ये अमाउंट जितना बड़ा होगा मतलब सपोज 1:10,000 तो फिर T21 होने की चांसेस आपके बच्चे में कम है। खुद ही कंपेयर कीजिए कि 10,000 में एक बच्चे का और 100 में एक बच्चे का तो किस में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मेरे केस में फर्स्ट टाइम मुझे आया था 1:67 मतलब 67 केस में एक केस में मेरा T21
पॉजिटिव होने की चांसेस है। तो इन दैट केस ये मेरा हाई रिस्क हुआ था फर्स्ट टाइम, जिसका रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। वहाँ पे मैंने मेरे जो रिपोर्ट आया था वो भी मैंने शेयर किया था ब्लड टेस्ट का, चाहो तो आप वो एक बार रेफर कर सकते हो। तो मेरे केस में T21 पॉजिटिव आया था। अब मैं बात करती हूँ मैंने क्या क्या गलती की थी ये रिपोर्ट निकालते वक्त। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगी, विद इन 14 वीक्स आप ये टेस्ट करवा लीजिए, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ज़रूर करेंगे। पहले ये मोर देन 35 एज के जो औरतें थी उन लोगों में किया जाता था। अभी मोस्टली सारे प्रेग्नेंट औरतें में डॉक्टर एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट की एडवाइस देते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में प्रॉब्लम क्रोमोसोमल डिफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये टेस्ट को स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट मैं बताऊंगी जो गलती मैंने किया था, मैं एक नॉर्मल सी लैब में जाके ये टेस्ट किया था। ये गलती अब मत कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। ये टेस्ट आपको कोई रिनाउंड लैब से, रिनाउंड सेंटर से करवाना है। आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लीजिए कौन से लैब से आपको ये टेस्ट करवाना है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल सी लोकल लैब में जाके किया था, जहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट उतनी भी एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए मेरा फर्स्ट टाइम जो रिपोर्ट आया था एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट में मेरा जो रिपोर्ट आया था उसमें डाउन सिंड्रोम पॉजिटिव आया था। तो दिस वाज अ वेरी डिप्रेसिव सिचुएशन। मैं समझ सकती हूँ जो लोग इस दौर से अभी गुजर रहे हो, क्योंकि मैं खुद एक टाइम पे ये दौर से गुजर चुकी हूँ। लेकिन ये कुछ मेरी ही गलती के वजह से हुआ था, क्योंकि मैं विदाउट डॉक्टर सजेशन मैं एक लोकल लैब में चली गई थी और वहाँ पे एक मतलब कोई भी उतना एक्सपीरियंस नहीं था, एक रेडियोलॉजिस्ट से मैंने ये टेस्ट करवाया था। थर्ड गलती आप ये मत करना कभी भी कि अगर आपका डाउन सिंड्रोम पॉजिटिव आ रहा है, T21 पॉजिटिव, प्लीज़ डोंट टेक एनी ड्रास्टिक स्टेप। आपको लग रहा है कि T21 पॉजिटिव आया है तो हमें एवॉइड करवाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे में कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम होता है तो उससे अच्छा होता है कि हम अभी से ही ये एवॉइड करवा लेते हैं। ये स्टेप मैं भी लेने वाली थी, क्योंकि वो टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। मैंने इनसे पूछा, उनसे पूछा, किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें बताई कि हाँ इसमें डाउन सिंड्रोम में ये होता है, ये प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम होता है, ये बच्चे लेने से तो अच्छा है कि आप पहले अवॉइड करवा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट अगर हो जाता है तो उसमें भी आपके एबॉर्शन की चांसेस नहीं रहता है, उसमें आपके लिए वो ऑपरेशन जानलेवा हो सकता है। तो मैं भी एक ड्रास्टिक स्टेप लेने वाली थी, क्योंकि वो टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। बट गाइस प्लीज़ ऐसी गलती मत करना। गो टू अ गुड गाइनोलॉजिस्ट आपको जो सलाह दे रहा है आप वही कीजिए। वैसे मेरे केस में मुझे गाइनोलॉजिस्ट ने बताया था कि मैं एक नॉर्मल सी लैब में किया था। गाइनोलॉजिस्ट ने मुझे बताया था एक अच्छे लैब से करवाने के लिए, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था एक बहुत अच्छा लैब। तो थैंकफुली मुझे वहाँ पे जाके मेरा जो सेकेंड टाइम रिपोर्ट आया था उसमें मेरा डाउन सिंड्रोम नेगेटिव आया था, स्क्रीन नेगेटिव आया था, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो अभी तो ऑलरेडी मेरी डिलीवरी भी हो चुकी है, तो फ़िलहाल तो अभी तक वैसा कोई प्रॉब्लम नोटिस नहीं किया है हमने। तो अगर आपको T21 पॉजिटिव या फिर T18, T13 कोई भी पॉजिटिव कुछ भी रिपोर्ट आ रहा है, प्लीज़ गो टू योर गाइनोलॉजिस्ट। अगर अच्छे लैब से करवाने के बाद भी आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है, देन यू शुड गो फॉर NIPT टेस्ट। ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट है, जिसके द्वारा आप 99% श्योर हो सकते हो कि आपके बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम, डाउन सिंड्रोम या फिर कोई भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट, कोई भी कॉन्जेक्टाइल डिफेक्ट कुछ भी है या नहीं। अगर NIPT से भी कंफर्म नहीं होता है, देन द लास्ट स्टेप इज एमनियोसिंथेसिस। ये आपको 100% श्योर बता देंगे कि आपके होने वाले बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मैं मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ यही बता रही हूँ कि ये टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होता है, बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें भी करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी नेगेटिव होते हैं। तो इससे अच्छा होता है कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाए, एक अच्छे डॉक्टर का एडवाइस ले, और डॉक्टर जब आपको बोल रहा है NIPT या फिर एमनियो
कोरियोनियो या फिर CVS कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग करके भी एक टेस्ट होता है। कोई भी टेस्ट जो आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है वो टेस्ट आप श्योर होने के लिए करवा लीजिए। मेरे केस में मुझे डॉक्टर ने बताया था अगर सेकेंड टाइम भी मेरे T21 पॉजिटिव आता तो मुझे NIPT करवाना था। डॉक्टर जस्ट सजेस्टेड मी टू गो फॉर NIPT। तो अगर वैसा होता तो मैं NIPT के लिए ही जाती, क्योंकि विदाउट 100% श्योर प्लीज़ डोंट टेक एनी ड्रास्टिक स्टेप। ये गलती मैं भी करने वाली थी। प्लीज थैंक गॉड कि मैंने ये स्टेप नहीं लिया। थैंक्स टू माय गायनोलॉजिस्ट जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा सजेस्ट किया ये बारे में। तो आज मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा एक बेबी बॉय है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसके लाइफ में। तो प्लीज़ मैं मेरे एक्सपीरियंस ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप एक अच्छे गाइनो के पास जाइए। अब NIPT टेस्ट क्या होता है, एम्नियोसिंथेसिस क्या होता है, कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग मतलब CVS क्या होता है, इसके बारे में मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ कि वो क्यों होता है, उसका कॉस्ट क्या होता है, उसमें क्या देखा जाता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर किया। मुझे लगा कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, वो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जाके मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन है, मैंने जो जो फेस किया है, जो भी प्रॉब्लम और कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं मेरे चैनल पे अपलोड करती रहूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।